जय हिंद एवरीवन। मैं सुनील सम्राट। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वैश्विक संगठन। आज से हमें पढ़ना है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जैसे हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में, हम पढ़ेंगे G7 के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, बिम्स्टेक के बारे में, आसियान के बारे में, G20 के बारे में, यूएनओ के बारे में, यूएनएससी के बारे में, फाओ के बारे में। इन सभी की जानकारियां हमें अब आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा डेली बाय डेली। ठीक है ना? प्रतिदिन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा सारी चीजों की जानकारियां। तो आज हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में, सार्क से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये सार्क कंट्रीज हैं। अगर बात किया जाए इस कंट्री को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे कंट्री ठीक ठाक हैं, सारे कंट्री के सदस्य जो हैं बढ़िया हैं, अच्छे हैं। बट अगर बात करें तो इस कंट्री के जो लोग हैं, जो जनता है यहाँ की, वो तो अच्छी है भाई। हर कंट्री की जनता ठीक ठाक होती है। बट इस कंट्री के जो राजनेता हैं वो एकदम बेवकूफ टाइप के हैं। क्या है? एकदम बेवकूफ टाइप के हैं। ये अपने देश को संभाल ही नहीं पाते हैं। अपने देश को कैसे रन करना है इनको पता ही नहीं होता है। भाई साहब पढ़ रहे हैं ना वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो पॉलिटिक्स तो चलेगा थोड़ा बहुत। ठीक है? तो हालांकि यहाँ की जनता बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर सुंदर है। ठीक है? तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है? सार्क। क्या पढ़ेंगे हम? सार्क के बारे में। अगर बात किया जाए सार्क की तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या कह रहा है? कह रहा है साउथ एशियन, दक्षिणी एशियन एसोसिएशन यानी कि संघ या संगठन, दक्षिण एशिया का संगठन। क्यों? रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल माने क्या होता है? क्षेत्रीय। कोऑपरेशन माने सहयोग। साउथ एशिया का एक एसोसिएशन जो कि क्या करेगा? क्षेत्रीय सहयोग करेगा। थोड़ा सा आइए अब इसको मैप में समझते हैं डिटेल से। देखिए आपको पता है ये एशिया है। ये क्या है? एशिया है। और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर हम एशिया को थोड़ा समझने का प्रयास करें, देखिए ये आपको पता है ये उत्तरी एशिया है, ये दक्षिणी एशिया है, ये पूर्वी एशिया है और ये पश्चिमी एशिया है। समझ रहे हैं नहीं? ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी एशिया है। तो कह क्या रहा है? कह रहा है साउथ एशियन। क्या कह रहा है? साउथ एशियन, दक्षिणी एशियन की बात कर रहा है। यानी कि क्या? इसकी बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है। ये इसकी बात कर रहा है। हमारी बात समझ में आएगी नहीं? किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है। अब इसमें देखोगा कौन कौन सा देश है। भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। ये क्या है? ये यही तो कंट्रीज है ना। तो इसी की बात कर रहा है ये। आइए इसको विस्तार में पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दक्षेस के नाम से। ठीक है? किस नाम से? दक्षेस के नाम से। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसमें कितने देश हैं? 8 देश हैं वर्तमान में। कितने देश हैं? 8 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? अपना प्यारा भारत है, फिर पाकिस्तान, जानते हैं इसके बारे में, अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में इसका परिचय। अफगानिस्तान, भारत का फ्रेंडली कंट्री, यहाँ के लोग भारत को बहुत पसंद करते हैं। भारत की जनता से इनका बहुत ज्यादा स्नेह प्रेम होता है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश। आजकल बांग्लादेश भी खुद उड़ रहा है पाकिस्तान के चक्कर में पड़ करके, है ना? उड़ने दीजिए, कब तक उड़ता है ये। फिर उसके बाद क्या? श्रीलंका। फिर उसके बाद क्या? मालदीव कंट्रीज आपको दिख जाएगा। ठीक है? थोड़ा नीचे है मालदीव। मालदीव कंट्री दिख जाएगी। यानी कि क्या? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये कितने देश हुए? टोटल हो गए 8 कंट्रीज। यानी कि सार्क में टोटल कितने देश हैं? कितने सदस्य हैं? 8 देश हैं। 8 देश का नाम पता है ना?
क्या क्या है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर बात करें इसके सचिवालय की, जिसको आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। ठीक है ना? किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। अच्छा, हेडक्वार्टर इसका कब बना था? 2 वर्ष बाद, 1987 में बना था। सार्क के 2 वर्ष बाद बना था, 1987 में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपका है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। यानी कि जो दक्षिण एशियाई देश है, नहीं, जो आपस में देश हैं, उनके साथ क्या करना? कोऑपरेट करना। क्या करना? कोऑपरेट करना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे को क्या, सामाजिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, सब तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। अच्छा, एक पॉइंट और समझिएगा, 2004 में क्या होता है? 2004 में इसका 12वां शिखर सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? 12वां शिखर सम्मेलन हुआ, और जिसके दौरान क्या हुआ? सार्क मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता हुआ, जिसको साप्टा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? साप्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये 2004 में आया था, बट लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 2006 में। कब लागू हुआ? 2006 में। उम्मीद करता हूं आपको सार्क के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये रही थोड़ी सी जानकारी है सार्क के बारे में। कम टाइम में ज्यादा देने का प्रयास करूंगा, और क्या करूंगा, छोटे छोटे वीडियो रहें ताकि आपको देखने में मजा भी आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।